लोगों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा रहा हूँ, दो चरों में रैखिक समीकरण, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को अभी मैं ग्राफीय विधि बता रहा हूँ, है ना। और इसमें एक्सरसाइज 3.1 मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज एक्सरसाइज 3.2 आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 पहला सवाल दिए हुए है, राजीव की किताब से है। आप लोगों को बता चुका हूँ मैं कि मैं राजीव की किताब से ही इस समय पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को राजीव की किताब के सॉल्यूशन चाहिए, है ना, इसलिए राजीव की किताब से मैं बता रहा हूँ। पहला सवाल दिया हुआ है, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए तथा उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो पहला सवाल दिए हुए हैं, इसी में प्रश्न नंबर 1 में 2 सवाल दिए हुए हैं। पहला दिए हुए हैं और दूसरा आप लोगों को करना होगा, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तब प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं। हम सीधा सा मान लेंगे लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, तो मान करके चलेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। तो प्रथम शर्तानुसार ध्यान देना है, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 10 लोगों ने, यानी कि लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर 10 होना चाहिए। ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या y लड़कों की संख्या x से 4 अधिक है, यानी दोनों लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों समीकरण बन गए, इन्हें ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है ना। ग्राफीय विधि से हल कीजिए, कैसे करेंगे ध्यान देना है। हम पहले चलेंगे समीकरण 1 से। पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है, तो y बराबर 10 ऋण x हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए मैंने क्या बताया था, पहले हमें क्या करना है, टेबल बनाना है। तो बना लेते हैं टेबल। x का मान कुछ मानेंगे और देखेंगे y का मान कितना आ रहा है। सपोज दैट x हम 0 ले लें, 0 कर देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 10। x अगर 1 कर दें तो y का मान कितना आ जाएगा, 9। x अगर हम 2 कर दें तो y का मान कितना आ जाएगा, 8। x 3 कर दें तो y का मान 7। x 4 कर दें तो y का मान 6। 5 कर दिया तो 5। इस तरह से हमें समीकरण 1 के लिए मिल गया। अब हम करेंगे समीकरण 2 से हमें क्या मिला है, y बराबर x प्लस 4। इसके लिए भी टेबल बनाएंगे। x का मान कुछ रखेंगे, y का मान देखेंगे कितना आ रहा है, 0 से ही शुरू करते हैं। x 0 किया तो y आया 4। x 1 कर दिया तो y कितना आएगा, 5। x 2 किया तो कितना आएगा, y 6। x 3 किया तो 7। x 4 किया तो 8। इस तरह से मिल जाएगा। अब ध्यान देना है, इस समीकरण और इस समीकरण में कॉमन कौन सा पॉइंट मिला, 3 7 3 7। मतलब ये दोनों ग्राफ जब खींचेंगे तो दोनों एक दूसरे को 3 7 पर इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे। ग्राफ किसके हैं, x अक्ष y अक्ष मूल बिंदु बराबर होने पर बिंदु लगाएंगे। ये मैंने आपको पहले बताया था कि हम
फिर 2 8 x 2 y 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 की सीध में तो यहाँ पर आएगा 2 और 8 फिर 3 और 7 तो इस सीध में आ जाएगा 3 और 7। ठीक, इस तरह से हमें पॉइंट मिल जाएंगे। इन पॉइंट्स को मिला करके हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ कर दिया। ये किसके लिए है, पहले वाले समीकरण यानी x प्लस y बराबर 10 के लिए। ठीक है ना। अब करना क्या है, y बराबर x प्लस 4 दूसरे के लिए तो x 0 y 4 x 0 y 1 2 3 4 ये हो गया 0 4। फिर 1 5 x 1 y 5 इस में आ गया 1 और 5 2 6 x 2 y 6 इस में आ जाएगा 2 और 6 तीसरा 3 और 7। मतलब इन पॉइंट्स को मिला करके हम ग्राफ खींचेंगे। ये ग्राफ खींच दिया गया। ये y बराबर x प्लस 4 के लिए है ग्राफ। ठीक है ना। आगे हम लिखेंगे क्या, चूंकि दोनों ग्राफ एक दूसरे को बिंदु 3 7 पर प्रतिच्छेदित करते हैं, है ना। हम लिख देंगे चूंकि दोनों रेखाओं के ग्राफ एक दूसरे को बिंदु 3 7 पर प्रतिच्छेदित करते हैं, अतः ग्राफ से x बराबर 3 y बराबर 7 यानी कि लड़कों की संख्या बराबर 3 लड़कों की संख्या बराबर 7। ठीक है ना। इस तरह से हल हो जाएगा पहला सवाल। इसी सवाल का दूसरा पार्ट है, सवाल नंबर 1 में ही प्रश्न नंबर 1 में दूसरा पार्ट दिए हुए हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। हम मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, दूसरा पार्ट है सॉल्यूशन, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। तो प्रथम शर्तानुसार क्या कहा है, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है, 50 रुपये। यही कहा है ना। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। ये एक समीकरण बन गया। दूसरा क्या करोगे, द्वितीय शर्तानुसार उल्टा कर दिया है। 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना है, 46 रुपये। समीकरण 2 बन जाएगा। इनको भी उसी तरह से समीकरण बनाना मैंने बता दिया। अब आगे आप लोग हल कर डालेंगे। ठीक है ना। ऐसे समीकरण बन जाएंगे और ग्राफीय विधि से आप इसे हल कर डालेंगे। ठीक, ये आप लोगों का काम रहेगा। अब मैं प्रश्न नंबर 2 की ओर चलूँगा। हाँ, सवाल नंबर दूसरे में दिया है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर हैं या संपाती हैं, और ये तीनों क्वेश्चन रखे हुए हैं, है ना। तो हम देखेंगे कैसे करना है। हम पहले को भी देखते हैं। पहला क्या दिए है, 5x - 4y + 8 = 0। इसकी तुलना हम a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो a1 बराबर कितना आया, 5, b1 बराबर -4 आएगा और c1 बराबर 8 आएगा। ठीक, ये पहला इक्वेशन था। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, 7x - 6y - 9 बराबर 0। ये दूसरा इक्वेशन है। इसकी तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करेंगे। तो a2 बराबर 7 आएगा, b2 बराबर 6
ज्ञात करेंगे, A1 5, A2 7, 5/7। फिर B1 अपान B2 ज्ञात करेंगे, B1 -4/6 यानी -2/3 आ जाएगा। फिर C1 अपान C2 ज्ञात करेंगे, C1 8, C2 -9, 8/-9। हम क्या देख रहे हैं, A1 अपान A2, B1 अपान B2, A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, है ना। A1/A2 का मान B1/B2 के मान के बराबर नहीं है, अतः ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी किसी एक ही बिंदु पर, ठीक है ना। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा समीकरण दिए हैं 9x + 3y + 12 = 0। इसकी तुलना इससे करेंगे a1x b1y c1 से, तो a1 बराबर कितना आया 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 12। दूसरा समीकरण क्या है 18x + 6y + 24 बराबर 0। इसकी तुलना, ये समीकरण नंबर 2 है, इसकी तुलना इससे करेंगे तो a2 बराबर आएगा 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। अब हम क्या करेंगे, a1 अपान a2, a1 की वैल्यू 9, a2 18, 9/18 बराबर 1/2। अब b1 अपान b2 करेंगे तो 3/6 करेंगे, ये भी कितना आया 1/2। अब c1 अपान c2 करेंगे तो ये भी 12/24 यानी कितना आ गया 1/2। यानी कि हमें क्या मिला, चूंकि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। इस कंडीशन में मैंने क्या बताया था, दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती हो जाएंगी, और जब समपाती रेखाएं होंगी तो अनेक हल मिलेंगे, है ना। तो क्या हो जाएंगी, इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी, एक ही बिंदु से जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर होकर के दोनों रेखाएं निकल जाएंगी, ठीक है ना। इसका मतलब इन दोनों समीकरणों के अनेक हल हो जाएंगे। थर्ड नंबर अब आप लोग देख सकते हैं, अपने से समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ थर्ड नंबर बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है, कि बताना पड़ेगा, चेक करिएगा। तो थर्ड में आप लोगों को मिलेगा a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। मतलब ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। थर्ड नंबर पे दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है ना। सेम इसी तरह से दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या दिए हुए हैं, किताब उठा करके देखिए, आप लोग किताब जरूर रख लिया करें वीडियो देखते समय। अनुपातों a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो ध्यान देना है, पहली कंडीशन यानी कि जब a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है तब तो संगत है, ठीक है ना। बाकी दोनों कंडीशन में, इस कंडीशन और इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे, क्योंकि इस कंडीशन में अनेक हल है और इस कंडीशन में कोई हल नहीं है, है ना। तो अनेक हल, हमें तो केवल एक यूनिक हल चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। पहली कंडीशन में संगत है, बाकी कंडीशन में असंगत है। तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलना है, और क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ करके आपको बताऊंगा, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर असंगत हैं तो आपको नहीं हल करना है, ठीक है ना। तो चौथे नंबर में चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, पहला सवाल दिए हुए हैं, पहले का सॉल्यूशन देखेंगे। x + y बराबर 5 दिए हैं, हम इसको सही करेंगे तो x + y - 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसकी तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करेंगे तो a1 बराबर
1 आया, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -1। दूसरे इक्वेशन दिए है 2x + 2y बराबर 10, इसको भी सही करेंगे 75 करेंगे तो 2x + 2y या 1 नहीं यहाँ 5 आएगा, ध्यान देना आप लोग 5 आएगा, ऋण 10 बराबर 0। इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करेंगे तो a2 बराबर 2 आएगा, b2 बराबर 2 आएगा, c2 बराबर ऋण 10 आएगा। ठीक है ना? तो हमें करना क्या है, a1/a2 ज्ञात करना है, तो a1 1/2, b1/b2 ज्ञात करना है, कितना आएगा वो भी 1/2, c1/c2 ज्ञात करोगे तो -5/-10 यानी ये भी कितना आएगा 1/2, यानी कि a1/a2 b1/b2 ठीक है ना? यही आ रहा है। मतलब ध्यान से समझना है यहाँ पर, मतलब ये दोनों समीकरण क्या है, दोनों रेखाएं क्या होंगी, समबाहु रेखाएं होंगी, अनेक हल होंगे। और ये भी ध्यान देना है, थोड़ा सा एक बात आप लोग क्लियर कर लो, वास्तव में ये समीकरण क्या होता है, संगत होता है। समीकरण क्या होता है, वास्तव में इस कंडीशन में समीकरण संगत होता है। ठीक है, मैंने पीछे असंगत आप लोगों को इसलिए कहा है क्योंकि इसके आपको क्या मिलेंगे, अनेक हल मिलेंगे, है ना? इसके आप लोगों को अनेक हल मिलेंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को असंगत बता दिया था। पर वास्तव में ये क्या है, संगत है, क्योंकि हल तो मिल रहे हैं ना, भले ही अनेक मिल रहे हों। ठीक है, तो है वास्तव में संगत, लेकिन असंगत इसलिए कह दिया कि अनेक हल है, आप कितने हल ज्ञात करोगे, है ना? इसलिए मैंने कह दिया था। तो इसको आप हल करेंगे, एक ही समीकरण को हल कर लेंगे, आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ क्या हो जाएगी, एक के ऊपर दूसरी रेखा जाएगी, एक के ऊपर से दूसरी रेखा निकल जाएगी, ये ध्यान देना है। अनेक हल मिल जाएंगे, तो अनेक हल आप लोग ग्राफ खींच लो, बस हो गया। ठीक है, दूसरे को चेक करें, अगर दूसरा पार्ट x - y -8 बराबर 0 बच जाएगा, तो a1 बराबर 1, b1 बराबर -1 और c1 बराबर -8 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूं। अब दूसरे में क्या दिए हैं, 3x - 3y - 16 बराबर 0, तो a2 बराबर 3 मिलेगा, b2 बराबर -3 मिलेगा और c2 बराबर -16 मिल जाएगा। तो पहले a1/a2 ज्ञात करेंगे, कितना आ जाएगा 1/3, b1/b2 -1/-3 यानी ये भी क्या आ जाएगा 1/3। अब c1/c2 ज्ञात करना है, क्या आ जाएगा c1 -8/-16 यानी 1/2 आ जाएगा। यानी हमें क्या मिल रहा है, a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2, यानी रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। और समीकरण क्या है, असंगत है। ये समीकरण क्या हो जाएगा, असंगत। हल, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इस कंडीशन में आप लोगों को ये समीकरण नहीं हल करना है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, ग्राफ इसका नहीं बनाना। थर्ड नंबर पे चलते हैं। दिया हुआ है 2x + y - 6, 2x + y - 6 = 0। a1 बराबर 2 आ जाएगा, a2 बराबर b1 बराबर आएगा 1 और c1 बराबर -6 आ जाएगा। दूसरा समीकरण 4x - 2y, 4x - 2y -4 बराबर 0, तो a2 बराबर कितना आएगा 4, b2 बराबर -2, c2 बराबर -4। हमें क्या करना है, a1/a2 2/4 कितना आया, 1/2 आया। ठीक है ना? b1/b2 b1 1/b2 -2 कितना आ जाएगा, -1/2। ठीक है ना? अब c1/c2 c1 -6/-4
यानी क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। हमें क्या मिला A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। देख रहे हैं ना, ये 1/2 है और ये -1/2 है ना। मतलब दोनों रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं होने पर क्या होता है, एक हल, केवल एक हल होगा, केवल एक हल। और हम क्या कहेंगे, केवल एक हल है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यानी समीकरण क्या है, संगत है। तो आप लोग ग्राफ विधि से हल कर लेंगे। ग्राफ विधि में आप लोगों को बता चुका हूं, आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह से चौथे वाले को आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक। कुछ आप लोग भी करते जाइए, ये आप लोगों को होमवर्क है, करिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूँ आप लोगों के सामने, ध्यान से सुनिएगा। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है ना। तो हम मान लेंगे, माना बाग की लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y। प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब चौड़ाई में अगर 4 जोड़ देंगे तो वह लंबाई के बराबर हो जाएगा। यानी हमें क्या मिल जाएगा, x - y बराबर 4, या ऐसे ही रखा रहने दें, ठीक। समीकरण 1 बन गया। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है, बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, तो परिमाप क्या होता है, द्वितीय शर्तानुसार लिख देंगे। द्वितीय शर्तानुसार परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और अर्ध परिमाप यानी उसका आधा कर दें तो वो कितना है, 36 है, यानी कि x + y बराबर 36 हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण है, ठीक है ना। ये पहला समीकरण है। आप लोगों को इन दोनों समीकरणों से ग्राफ खींचना है, ग्राफ विधि से हल करना है। कोई समस्या आप लोग कर सकते हैं। ग्राफ खींचना मैंने बता दिया है, 3.1 में भी बताया है, 3.2 में भी मैंने एक सवाल में ग्राफ खींचना आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोग ग्राफ खींच सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए आप लोग किताब से, तब तक फटाफट देख लीजिए। किताब खोल करके बैठिए जब मेरा वीडियो देख रहे हैं तब, ठीक है ना। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दिया हुआ है। 2x + 3y - 8 = 0 दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है, 2 चरों में एक ऐसा रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। नंबर 1 प्रतिच्छेदित रेखाएं। फर्स्ट पर प्रतिच्छेदी रेखाएं होने पर मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। बाकी कुछ भी रख दो आप लोग। सपोज दैट हम यहाँ पर बदले दे रहे हैं, 3x + 2y - 8 कर देते हैं =0। ये भी एक प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण है, क्योंकि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आएगा। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी रख सकते हैं, 3x - 2y - 11 = 0, x - y + 24 = 0। कुछ भी बन जाएगा, बस ध्यान देना है ये शर्त होना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे क्या कहा है, समांतर रेखाएं। सेकंड पे कह रहा है समांतर के लिए आप लोगों को मैंने क्या बताया, क्या होना चाहिए, A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। ये बताया ना समांतर के लिए। तो क्या कर दोगे, सपोज दैट हम इसका 2 गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x + 6y माइनस हम +8 कर देते हैं बराबर 0। यहाँ माइनस था, हमने प्लस कर दिया। तो चेक करोगे A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है ना। या 16 कर दो, 8 नहीं करना, 16 कर दो आप यहाँ पर, ठीक है ना, इक्वल नहीं आएगा।
इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हो। समांतर के लिए 2 गुना 3 गुना कर सकते हो, या वही समीकरण बता दो 2x धन 3y धन 8 बराबर 0 कर दो। यहाँ ऋण था, यहाँ हमने धन कर दिया, ठीक है ना। इस तरह से बहुत से इक्वेशन बन जाएंगे। थर्ड नंबर पे क्या कहा है, समपाती। समपाती होने पर मैंने क्या बताया, क्या शर्त होती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 सभी बराबर होना चाहिए, है ना। तो जैसे ये रखा हुआ है ना, तो इसके समपाती लेना है, तो समपाती में क्या लेने होंगे, जैसे इसी को बनाना होंगे 4x + 6y - 16 बराबर 0। अब चेक करो, ये चीज हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो तीनों रेखाएं, दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समपाती, यानी एक दूसरे के ऊपर से होकर के जाएंगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपका रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगा मैं। समीकरण x - y + 1 बराबर 0 क्या दिए हैं, x - y + 1 बराबर 0, ये पहला समीकरण दिए हैं। दूसरा क्या दिए हैं, 3x धन 2y ऋण 12, 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण दिए हैं। कह रहा है का ग्राफ खींचना है, इन दोनों का ग्राफ खींचना है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, x अक्ष, ठीक है ना। तो पहले इसके लिए ग्राफ खींचेंगे। समीकरण 1 से x - y + 1 बराबर 0, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, x + 1। इसके लिए ग्राफ खींच डालेंगे। x का मान y का मान, x 0 y कितना आएगा 1, x 1 y 2, x - 1 y 0, x 2 y 3, x - 2 -1, x 3 y 4, x - 3 y -2। इस तरह से पहले का हो गया। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0। हम इसको क्या लिखेंगे, 2y बराबर 12 ऋण 3x, यानी y बराबर 12 ऋण 3x/2। अब इसके लिए भी हमें टेबल बनाना होगा। बनाएंगे टेबल, यहाँ x का कुछ मान रखेंगे, y का मान देखेंगे। जब हम x 0 कर देंगे तो y कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, 6 आ गया। अब x 2 के गुणज में लेंगे, ध्यान देना है, x 2 करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 बचा, 6 में भाग दिया, कितना आएगा 3, 2 3 2 3, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल चुका है। अब x - 2 अगर रख दे तो 3 दूनी 6 प्लस का 12 6 18, 2 नहीं 18, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। x 3 लोगे नहीं, x आप 4 लोगे तो 3 चौको 12 12, 0 आ जाएगा। -4 कर दोगे तो 12 12 24 12, ठीक है ना, ऐसे कर लोगे। अब इनके लिए ग्राफ खींचोगे, x अक्ष y अक्ष मूल बिंदु बराबर होने पर बिंदु अंकित करोगे। बराबर दूरी पर पटरी से नाप करके, ताकि आपका ग्राफ गड़बड़ ना हो, इसलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, पहले के लिए 0 1 x 0 y 1 ये हो गया, फिर 1 2 x 1 y 2 यहाँ पर आ गया, -1 0 x - 1 0 यहाँ पर आ गया, ये 1 2 है, ये -1 0 है। इनको मिला करके क्या करोगे, आप ग्राफ खींच दोगे, ठीक है ना। दूसरा 0 6 x 0 y 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ गया 0 और 6। दूसरा 2 3 x 2 y 3 यहाँ आ जाएगा इस चीज में, ये 3 यहाँ x 2 y 3, -2 9 x -2 y 9, 6 7 8 9 यहाँ पर आ जाएगा। इनको मिला करके आप ग्राफ खींचोगे। खींच दिया ग्राफ, ये आपका ग्राफ बन गया। ये पॉइंट है -1 0,
क्या है -1 0 और ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपका यहां पर x अक्ष y0 है। जब y0 करोगे तो ये कितना आएगा 4 0 और ये 2 3। ठीक, तो ये त्रिभुज के निर्देशांक होगा, ये एक त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज के निर्देशांक एक बिंदु है 2 3 पर, दूसरा बिंदु है -1 0, तीसरा है 4 0 और ये त्रिभुज इसको छायांकित कर दो आप लोग, ये छायांकित कर दो। ठीक है ना, इस तरह से हम उसको कवर कर देंगे। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 3.2 समाप्त हो गई। ग्राफ विधि से मैंने आप लोगों को बताया है, अच्छी तरह से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आगे मैं आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणा विधि बताऊंगा अगले वीडियो में। आप लोग ध्यान से पढ़ें समझें, ठीक है ना।